नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो तारा साधना और दश महाविद्या के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आपने पूछे हैं। उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और साथ में ही दश महाविद्या साधना रहस्य को लेकर एक यूट्यूब लाइव के माध्यम से हम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अगर आप भी इस लाइव के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपके सवाल हमसे पूछना चाहते हैं और दश महाविद्या साधना सिद्धि के रहस्य भी जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से लाइव का जो समय रहेगा और आपने इससे पहले जो हमें दश महाविद्याओं के संदर्भ में प्रश्न पूछे हैं उनका हम आपको उत्तर दे पाए। सभी प्रकार के उत्तर इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुँचाएँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दश महाविद्या हो या तारा साधना हो या कोई भी तंत्र साधना हो, इस संदर्भ में जो भी हमने बीते हफ्ते में जो भी 2-3 वीडियो डाले थे, उसके ऊपर बहुत तरीके से हमें प्रश्न पूछे गए। उस एक एक प्रश्न की चर्चा करेंगे और लाइव के बारे में भी बताएंगे। ये जो आने वाला लाइव है वो दश महाविद्या और तारा साधना सिद्धि के ऊपर होने वाला है, इसलिए ये लाइव सभी उन तंत्र साधकों के लिए महत्वपूर्ण है जो साधना सिद्धि के पीछे लगे रहते हैं। तो बहुत सारी ज़बरदस्त तरीके की जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है, इसलिए इस लाइव के साथ आपको जुड़ना है और अन्य लोगों तक भी इस लाइव के बारे में पहुंचाना है। तो पहले प्रश्न उत्तर देखेंगे और उसके बाद लाइव के बारे में डिटेल जानेंगे। तो हमें सबसे पहला प्रश्न आया है, वो 4 या 5 लोगों ने पूछा है, 4-5 साधकों ने पूछा है कि गुरुजी दश महाविद्याएं क्या घर पर सिद्ध हो सकती है क्या? तो इसका उत्तर है हाँ, दश महाविद्याएं घर पे सिद्ध हो सकती है। ये जो विद्याएं है इसकी 2 तरीके की या 3 तरीके की साधना होती है। पहली जो साधना होती है वो होती है कि सौम्य साधना जिसे कह सकते हैं, या दूसरा जिसे सात्विक साधना कहा जाता है। ये सात्विक या सौम्य साधना घर पर रहकर साधक कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी दो राय नहीं है कि दश महाविद्याएं घर पर सिद्ध हो सकती है या नहीं। ये सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये घर पर अवश्यंभावी सिद्ध हो सकती है, बस इसकी सात्विक उपासना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न जो बहुत सारे साधकों ने हमें पूछा है, ये भी 6 या 8 लोगों ने पूछा था, उसका उत्तर देने जा रहे हैं कि दश महाविद्या साधना अगर गृहस्थ आश्रमी साधक करे तो उनको ये साधनाएं तकलीफ दे सकती है क्या? तो इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि ये गृहस्थ आश्रमी साधकों को तकलीफ नहीं दे सकती। बस आपको करना ये है कि जैसे पहले हमने कहा कि इसकी 3 प्रकार की उपासना है, एक सौम्य है, एक मध्यम है, एक तीव्र है। जो तीव्र उपासना होती है या फिर जो एक प्रकार से स्मशान उपासना होती है या फिर जो घर में नहीं की जा सकती, वो सभी उपासनाएं तीव्र उपासनाओं में आती है, जो तांत्रिकों के लिए होती है या अन्य किन्हीं साधकों के लिए होती है। परंतु गृहस्थाश्रमी साधकों को अगर सौम्य उपासना करेंगे तो उससे आपको सिद्धि भी प्राप्त होगी और कोई भी साधना से आपको हानि नहीं होगी, ये हम गारंटी के साथ कहना चाहेंगे। इसलिए इस संदर्भ में कोई भी संशय ना रखें, आप घर में बैठकर ये साधना कर सकते हैं। तीसरा एक प्रश्न हमें साधक ने पूछा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण लगा और बहुत सारे साधकों ने भी इसके ही संदर्भ में प्रश्न पूछे हैं, तो उसके लिए इसका भी उत्तर देना महत्वपूर्ण है कि ये जो दश महाविद्याओं की साधना पद्धति है, क्या दश महाविद्याओं की साधना डायरेक्टली आप मंत्र देकर नहीं हमसे करवा सकते क्या? तो इसका प्रश्न का उत्तर यह है कि दश महाविद्याओं की साधना जो है उसकी एक विशेष पद्धति से उसका क्रम रहता है। पहले शरीर की सिद्धि करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ स्तोत्रों का जाप अनिवार्य है, उसके बाद उसके कुछ दशाक्षरी या 12 मंत्र है उनकी सिद्धि करनी पड़ती है और उसके बाद बीज मंत्रों की सिद्धि कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ये साधना के मंत्र लेकर साधना करना चाहे तो कर भी सकते हैं, परंतु जो एक विशेष क्रम आपको फॉलो करना चाहिए वो आपको फॉलो करना ही चाहिए, अन्यथा आपको उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, या होगी तो कब होगी ये हम कह नहीं सकते। हम आपको मंत्र दे भी देंगे तो आप साधना करने से वो सिर्फ उतने से अगर मंत्र सिद्ध होता तो बाकी के जो ये पूरी की पूरी प्रणाली है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इस तरीके की चीज़ नहीं हो सकती। आगे का महत्वपूर्ण प्रश्न सभी साधकों के लिए है कि क्या हम ये पूरी की पूरी दश महाविद्याएं है वो 6 महीने के अंदर सिद्ध कर सकते हैं क्या? तो ये थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि आप कर सकते हैं, परंतु आपके लिए सिर्फ सभी चीज़ें छोड़कर साधना करने की अगर आपकी तैयारी है, तकरीबन 6 माह तक लगातार साधना करने की तैयारी है,
तो ये चीज़ हो भी सकती है। हमारे गुरुदेव ने दश महाविद्याएं 3 माह के अंदर सिद्ध करके दिखाई थी, ये उनकी विशेषता थी। परंतु जब उन्होंने ये सब चीज़ की थी तो उनके पीछे कोई भी प्रपंच की वगैरह चीज़ नहीं थी, इसलिए उतना समय निकालना शायद प्रपंच के लोगों को कहीं ना कहीं पे एक प्रकार से मुमकिन ना हो। इसलिए ये 6 महीने के अंदर अगर आप करना चाहते हैं तो आपको विशेष तरीके से रहना होगा, बहुत ऐसे नियम फॉलो करने होंगे जो शायद घर में रहकर फॉलो करना मुमकिन नहीं है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि ऐसा हो सकता है, परंतु वो अगर सारे नियम फॉलो करने की आपकी तैयारी है तो। 5वां महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि गुरुजी ये जो सब साधनाएं हैं वो साधनाएं किस पुस्तक में लिखी है, या फिर ये साधना आप किस पुस्तक से पढ़कर हमें बताने वाले हैं। तो इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि ऐसी साधनाएं किसी भी पुस्तक में प्राप्त नहीं होती, ये गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। इसलिए ये गुरु परंपरा से आती है, इसलिए इसे श्रुति और स्मृति ऐसा कहा गया है। स्मृति मतलब याद रखना और श्रुति मतलब सुनना। तो गुरु जब याद रख के शिष्य को सुनाते हैं तो इसे श्रुति स्मृति कहा गया है। इसलिए ये तंत्र का कोई विशेष ग्रंथ ऐसा नहीं है जहाँ से पढ़कर हम आपको बताने वाले हैं। अगला प्रश्न साधक ने पूछा है कि गुरुजी हमें जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी दश महाविद्याएं सिद्ध हो ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको निर्भर करती हैं कि आपकी कितनी भक्ति है, आप कितने सिद्ध हो, आप खुद को सिद्ध बनाने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे प्रश्न साधकों ने पूछे थे। तो उनका ये उत्तर है। और कुछ उत्तर है कि गुरुजी हमने अगर दश महाविद्या साधना में कहीं ना कहीं पे आपके साथ कनेक्ट हो गए तो क्या हमें आप पूरी विधि बताने वाले हैं या नहीं। हाँ, इसमें पूरी विधि बताएंगे, परंतु आपको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना होगा। आप सोचेंगे कि बाकी विधि फॉलो किए बगैर जो अंत वाली साधना है वो करेंगे तो उससे लाभ नहीं होगा। हमने विधि बताई और आपने वैसा फॉलो नहीं किया और आपको रिजल्ट नहीं आया तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हम पूरी विधि बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो पूरा का पूरा हमारा दश महाविद्याओं को और बाकी का जो तारा महाविद्या को लेकर जो ये शिविर होने वाला है, तो उस संदर्भ में जो प्रश्न थे वो ये हैं कि ये जो शिविर है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी और ये एक शिविर नहीं होने वाला, ये 2 या 3 भागों में होने वाला है। पहले भाग में आपको सिर्फ बाकी की प्रोसेस और बेसिक साधना दी जाएगी, वो आपको 11 दिन 15 दिन करनी पड़ेगी और उसके बाद आगे की चीज़ें करनी पड़ेगी। इस तरीके से इसकी चीज़ होगी। और एक साधक ने पूछा है कि गुरुजी क्या घर पे किसी पुस्तक से या ग्रंथ को पढ़कर हम साधना करेंगे तो हमारी साधना सिद्ध होगी क्या। तो उसका भी स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहेंगे, ऐसी साधनाएं सिद्ध नहीं होगी। पुस्तक से पढ़कर कभी भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त नहीं होता। मंत्र गलत हुए तो उसकी लाभ की जगह हानि होने की संभावना आपको अवश्यंभावी है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आपको ज़बरदस्त तरीके से अगर साधना चाहिए तो इस साधना शिविर में जुड़े। और इस साधना शिविर के माध्यम से, अगर ये साधना शिविर के बारे में आपको पता नहीं है तो तारा साधना सिद्धि का एक शिविर हमारे यहाँ पे होने वाला है। उस साधना शिविर के साथ जुड़े आपको दश महाविद्याओं के संदर्भ में सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और वहाँ पे बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। अभी आगे हम बताना चाहेंगे लाइव के बारे में। तो तारा साधना और दश महाविद्या सिद्धि रहस्य, इस पर हमारा जल्द ही लाइव होने वाला है। उस लाइव के माध्यम से हम इस साधना के बारे में, इस साधना में किस तरीके से सिद्धि हासिल की जाती है उसके बारे में, और ख़ास करके ये जो तारा साधना है, तारा साधना से किस तरीके से आपको विविध प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, विविध प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। और दश महाविद्या सिद्धि ये हमारा सबसे मूल कहीं न कहीं पे जो एक विषय वह रहेगा। तो इस विषय पर हम लाइव के माध्यम से चर्चा करेंगे, आपको डायरेक्टली बताएंगे। और ये कौन सी ऐसी पद्धति है जिसको फॉलो करने से दश महाविद्याओं की सिद्धि हो जाती है। दश महाविद्याओं का ऐसा क्या महत्व है जिसके माध्यम से साधकों को एक विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बातें लाइव के माध्यम से हम बताएंगे। तो आने वाले हफ्ते में ही लाइव होने वाला है। ये जो लाइव है उसका जो डेट और उसका जो समय है
वो अभी तक एक प्रकार से 2 या 3 हमारे सामने हैं, परंतु हम अगर कहना चाहे तो गुरुवार या शुक्रवार को यह लाइव होगा। हम आपको लाइव के माध्यम से जुड़ेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट हम इसी में करना चाहेंगे कि जिन्होंने जो गुरु पूर्णिमा के हेतु विशेष सेवा कार्य किया है, उनको भी कुछ विशेष चीज़ें प्राप्त होने जा रही है। तो आपने भी अगर सेवा कार्य किया है तो आपको भी विशेष चीज़ें प्राप्त होने जा रही है, हमारा विशेष मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है, उसके बारे में भी लाइव के माध्यम से बताएंगे। तो बाकी के लाइव के संदर्भ में जो डिटेल्स हैं या फिर लाइव में हम कुछ प्रश्न आपके भी आपके भी मन में ऐसे ही कुछ प्रश्न है, ऐसा आपको लगता है तो आपको वो प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर देने हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। हमारी जो तारा साधना होने वाली है, उस तारा साधना के संदर्भ में भी लिंक आपको प्राप्त होगी, ब्लॉग की लिंक है। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इसकी पार्टिसिपेशन लिंक गूगल फॉर्म है, तो वो सब चीज़ें भरे और तारा साधना के साथ जुड़े और दश महाविद्या साधना पद्धति के साथ जुड़े। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आने वाले कुछ वीडियोज़ में इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।